आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। इसमें किसी काम के जारी रहने की हम बात करते हैं और इसके सिग्नल वर्ड्स इंग्लिश में है नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट या राइट नाउ। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, वो हमारी परमानेंट एक्टिविटी को बताता है। जैसे आई एम अ टीचर, और अगर इस वक्त की मैं बात करूँ, ये है आई एम टीचिंग नाउ। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट एक्टिविटी है। तो ये सिग्नल वर्ड्स आपने याद रखने हैं। आज के लेक्चर में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कवर करेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस को देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको उर्दू में अमदादी फ़ेल कहते हैं, फिर मेन वर्ब यानी जो उसने मेन काम किया वो फ़ेल, और लास्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हो जाएगा। तो आपने नोट किया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जबकि इसके सादा फिक्रे में भी हेल्पिंग वर्ब होगा। एक्टिव वॉइस में आपने हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं, जो कि इज़, एम और आर। इज़ आप जानते हैं कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ, एम जो है ये आई के साथ, वी, यू, दे या जमा नाम के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन सिग्नल वर्ड्स को और उसके साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको चेक करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपने देखना है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। पहली एग्जांपल में है आई एम टीचिंग नाउ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। नाउ ने सिग्नल वर्ड ने हमारी हेल्प की। अगर चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसी एग्जाम में आता है तो नाउ आपकी हेल्प करेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई के अकॉर्डिंगली हम एम का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का बताया था, यहाँ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है। अगर ही है, शी है या इट है तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आईएनजी आएगी सेम वर्ब के साथ, और एट द मोमेंट अगला मैंने सिग्नल वर्ड इस्तेमाल किया है। ये क्या होगा, ही इज़ स्लीपिंग एट द मोमेंट, वो इस वक्त सो रहा है। शी इज़ स्लीपिंग एट द मोमेंट, वो इस वक्त सो रही है। अगर हम बात करते हैं जमा की, वी, यू, दे या जमा नाम क्या हो सकते हैं, सबा एंड किरण, अली एंड असलम, अली एंड अकबर। तो ये जमा नाम हो जाएंगे। इनके साथ आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और एट प्रेजेंट भी मौजूदा दौर को बता रहा है, मौजूदा वक्त को बता रहा है। वी आर प्लेइंग एट प्रेजेंट, हम इस वक्त खेल रहे हैं। अगर यहाँ सिंगुलर नेम है तो उसके साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। इज़ वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, वो इस वक्त, अली जो है वो इस वक्त मूवी देख रहा है। तो आपने इन सिग्नल वर्ड्स को माइंड में रखना है और उसके साथ ये देखना है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस फार्मूला क्या था, हमने उसके एग्जांपल्स देखी। उसी को आगे लेके चलते हैं और उसके पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं कि पैसिव वॉइस जो है वो किस तरह से होंगे। इसमें हम जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जब जगह चेंज करेंगे तो न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था पैसिव वॉइस में लाजमी होते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है दैट्स वाई जो आईएनजी है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आना ही है, जो आईएनजी है उसको बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर के साथ बीइंग जो है उसका इजाफा करेंगे और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अली इज़ वॉचिंग अ हॉरर मूवी राइट नाउ, मैंने जानबूझ के ये सिग्नल वर्ड्स लिखे हैं, इनको आपने एंड पे ही रखना है। मेन काम हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ होगा। ये इकट्ठा आ हॉरर मूवी जो है ये इकट्ठा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा आ हॉरर मूवी। अब क्योंकि ये सिंगुलर है दैट्स वाई हमने इसका इजाफा किया, तो यहाँ पे इज़ बीइंग वॉच्ड बाय अली आएगा। राइट नाउ को हम वैसे कॉपी करेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि जो एक्टिव वॉइस था उसमें इज़, एम, आर के साथ आईएनजी का इजाफा हो रहा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। जब हमने पैसिव वॉइस बनाया, न्यू सब्जेक्ट के बाद इज़ और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। बाय लगा के जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले बाय लगा देंगे, राइट नाउ वैसे ही आ जाएगा।
अगले सेंटेंस को देखते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट प्रेजेंट। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हमने आर का इस्तेमाल किया। क्रिकेट सिंगुलर है, जब इनकी जगह चेंज करेंगे, अब क्रिकेट सिंगुलर है, हमने क्रिकेट को देखना है, उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल किया और आईएनजी को ख़त्म करके बीइंग आया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आई और दे जो है वहाँ जाके देम में हो जाए। एट प्रेजेंट को हमने वैसे ही कॉपी करना है। अगर इस फिक्रे को देखते हैं, ही इज़ टीचिंग मी, ही के अकॉर्डिंगली हमने इसका इस्तेमाल किया था एक्टिव में। पैसिव में जब मी इधर आके आई बनेगा उसके हिसाब से एम आएगा, आईएनजी को ख़त्म करके बीइंग आएगा, टीच की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टॉट होगी, ही वहाँ पे जाके हिम हो जाएगा।